नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, शत्रुओं का नाश हो। हमारे अंदर जो शत्रु रूपी इंद्रियां हो हैं उनका नाश हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि लाहिड़ी महाशय अपने भक्तों को क्रिया योग की दीक्षा देते समय और क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि प्रेम ही एक रास्ता है। फिर उससे आगे हमने जाना सम्यक दृष्टि जो संजय को दी गई थी। बहुत ही नॉर्मल बात है, एक असाधारण पुरुष को यह सम्यक दृष्टि अनायास मिल जाती है। इसके बहुत सारे इस युग में उदाहरण में देखने को मिलते हैं। फिर हमने सांख्य योग में जाना कि स्थिर मन ही आत्मा है। क्योंकि मन हमारा चलायमान है, चंचल है। उससे आगे हमने जाना कि आत्मधर्म ही, यानी जो हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा का धर्म ही स्वधर्म है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि लाहिड़ी महाशय अपने भक्तों को और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधनारत साधक को क्रमशः जिव्या यानी जीव और नीचे मूलाधार तथा हृदय, इन ये तीन ग्रंथियों का भेद करना पड़ता है। मही अर्थात पृथ्वी या मिट्टी तत्व जो मूलाधार का प्रतीक है, उसके भेद होने पर परम शक्ति कुंडलिनी शक्ति चैतन्य होती है। यहाँ वो बता रहे हैं कि मूलाधार से लेके हृदय चक्र और हृदय चक्र से लेके जिव्या एक क्रिया होती है जिसे खेचरी मुद्रा बोलते हैं। उस जीव को उलट करके हम रखते हैं। आगे आने वाले समय में हम इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यहाँ उसी की चर्चा की जा रही है। उसके भेद होने पर ही परम शक्ति कुंडलिनी ऊपर की ओर ऊर्ध्व होती है, चैतन्य अवस्था में आ जाती है, यानी वो ऊर्जा रूप में ऊपर बहती है। और साधक इंद्रिय जयी एवं सिद्ध होता है। इंद्रिय जयी मतलब उसकी जो मन रूपी में जो इंद्रियां जो बैठी हैं, जो साधना करने से उस सुख से जो वंचित कर, उस पर वो विजय पा लेता है, उस पर वो दशरथ हो जाता है, दशरथी हो जाता है। और इस आत्मकर्म में सफलता हासिल करते हैं तो और महालाभ होता है। मूलाधार ग्रंथि का भेदन कर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। हम जो इनहेल और एक्सेल और जो प्राणायाम करते हैं क्रिया योग में, या विपसना हम करते हैं, विशेष प्रकार से देखना विपसना कहलाते हैं, या हम स्वदर्शन क्रिया कहते हैं, सुदर्शन क्रिया यानी अपने रूप का स्वदर्शन करना। इन सब क्रिया से क्या होता है, हमारे मूलाधार में बैठी कुंडलिनी शक्ति का भेदन होता है और यहाँ पर आके वो आज्ञा चक्र में जाकर मिलती है। तब हमारी सम्यक दृष्टि खुल जाती है और थर्ड आई हमारा एक्टिवेट हो जाता है। फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं कि यह सब ग्रेट मास्टर से ही प्राप्त करना संभव है, क्योंकि वो उस रास्ते पर सतत चला है, निरंतर चलता रहा। इसलिए बीच के सेशन में कहा गया कि क्रिया योग की साधना परमहंस श्रेष्ठ आचार्य श्रेष्ठ गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। इसे बताकर या लिखाकर समझाया नहीं जा सकता है। और ये समस्त प्रकार के जो दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय आदि सब कुछ हमको क्या करना, समर्पित करना है। समर्पित कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के आगे नहीं करना, हमें अंदर ही अपने सारे अहंकार को समर्पित करना है। और जो गुरु और जो श्रेष्ठ आचार्य बता रहे हैं उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते मन और प्राण एक कर दो। ऐसा करने से कोई भी पाप आपको स्पर्श नहीं करेगा। इंद्रियों में आसक्त होकर उनका आचरण अपनाना ही प्रकृत पाप है। यहां बता रहे हैं कि प्रकृत पाप है, इसके अलावा पाप और कुछ भी नहीं। आसक्ति कर्म के बंधन का एकमात्र कारण है, पर कर्म स्वयं में बंधन नहीं, क्योंकि ब्रह्म बंधनों से मुक्त है। इसी को अव्यक्त ब्रह्म कहा गया, ब्रह्मानंद अवस्था का, वननेस की फीलिंग कहा गया। सारे कर्म तो ब्रह्म से ही यानी उस ईश्वर से ही उत्पन्न हुए, अतः कर्म नहीं बल्कि कर्म की आसक्ति का त्याग। ये सारी चीजें आई तो है, मगर हमने उसको क्या किया, पकड़ कर रख लिया। उसको पकड़ने से ही हमारे मन में
अहंकार रूपी आसक्ति का जन्म हुआ। इस आसक्ति का त्याग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा साधना और प्राणायाम हमको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने वाले साधक जीवित अवस्था में ही मृतक के समान हो जाते हैं। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि 1 मिनट में हम यदि 4 बार सांस लेते हैं तो बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ है। यदि उससे नीचे हम लेते हैं और अधिक श्रेष्ठ है। और यदि हम 5, 6, 7, 8 और कई लेते हैं, यानी आपका शरीर कई आदि व्याधियों से युक्त है। इस पर हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। आगे वो बता रहे हैं कि जीवित अवस्था में ही मृतक के समान हो, यानी वो सांस की गति पर कंट्रोल पा जाता है। यही सांस की गति वो चाबी है जो हमें उस अनंत समाधि की ओर लेके जाती है। तब हम पहला सोपान, पहला चरण रखते हैं ध्यान में। फ्रेंड्स, यहाँ लोग ध्यान तो बहुत करते हैं, अलग अलग ध्यान करते हैं। कोई शिव योग का ध्यान करता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है, कोई यंत्र करता है, कोई मंत्र करता है, कोई तंत्र करता है, अलग अलग प्रकार के। लेकिन साधारण तरीके से बहुत ही सहज ढंग से ध्यान इस प्रकार किया जा सकता है कि यदि आप चश्मा पहने हैं तो थोड़ी देर के लिए इस चश्मे को हटा दीजिए, दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए, दोनों पैरों को क्रॉस करके रख लीजिए और कोमलता से धीमे से अपनी आंखें बंद कर ले, जैसे एक 6 माह का बच्चा आनंद की अवस्था में गहरी निद्रा में चला जाता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए हमारे भीतर चल रहे उन सभी विचारों को देखने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाइए। यदि आपको आसपास की आवाजें परेशान कर रही है, उन्हें स्वीकार कीजिए। उन्हें स्वीकार करते करते उन सब को देखते हुए अपने भीतर आ जाइए। अथाह शक्ति है इस हृदय में, अनंत आनंद का स्रोत है। प्रेम से बोलिए, ये समय, पूरा समय मेरे ध्यान का है। अपने विचारों को प्रेम से बोलिए। थोड़ी ही देर में सारे विचार विलीन हो जाएंगे। कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस सहज ध्यान, सहजावस्था। ये सहजावस्था ही वो चाबी है जो लाहिड़ी महाशय बता रहे हैं कि सांसों का आवागमन, कैसे सांस भीतर आई, कहां तक गई, किन किन चक्रों से होती हुई गई, कैसे बाहर आई। एक गहरी सांस लेंगे हम, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक और गहरी सांस अंतिम बार लेंगे। धीरे धीरे छोड़ेंगे। बिल्कुल शांत अवस्था में स्थिर सुखासन, बिल्कुल भी हिल्ला डुल्ला नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये शरीर ही भगवान का मंदिर है। रिलैक्स, शांत अवस्था।
अंगूठे से लेके सिर के बाल तक एक एक अंग को देखते हुए ऊपर की ओर आइए। अंगूठा, पैरों के दोनों पंजे, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों जांघे, सेक्स सेंटर, कमर, नाभि, पीठ, छाती, गर्दन का पीछे का भाग, शोल्डर, आगे का भाग, दोनों हाथ, कोहनी, दोनों हाथों के पंजे, उंगलियां, आंख, नाक, कान, इस प्रकार नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बस इसी शांत अवस्था में हम जितनी देर बैठ सकते हैं बैठे रहिए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, सांसों की ओर देखिए, मध्यम है या तीव्र है। ना तो हमें सांस लेना है ना हमें सांस छोड़ना है, बस उसको देखना है किस प्रकार सांस अंदर आई, किस प्रकार सांस बाहर गई। कोई संगीत नहीं, आसपास का वातावरण ही संगीत है। हमारे परिवारों के सदस्य आसपास के वातावरण में जो भी इस समय आवाजें आ रही है उसे स्वीकार करते हुए उसे संगीत मान लीजिए, स्वीकार कीजिए। शोर ही में तो मौन है, मौन से ही शोर की जागृति हुई, शांति की अवस्था। रिलैक्स। संस्कृत में एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, यानी अर्थात ध्यान का मूल ही गुरु की मूर्ति है। हम जो इस समय ध्यान कर रहे हैं उसका जो मूल है कुंडलिनी शक्ति, उसी को हम जागृत कर रहे हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को निकालते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स। तो हमने एक छोटा सा ध्यान आज जाना। इस ध्यान में अनंत शक्ति है। इसी ध्यान की अवस्था को हम धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। इस ध्यान को करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए और ध्यान से आने के बाद फिर थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं कि लाहड़ी महाशय और हमें क्या बता रहे हैं कि संसार में आसक्ति ही महाभय है। जो मैं, मुझे, तू, तुझे, तेरा की जो आसक्ति है उसी का डर हमें, और एक अज्ञात भय जो है हमें सदैव सताता रहता है। निष्काम फल को, इच्छा को त्याग कर किया गया कर्म, निष्काम कर्म यानी आप सभी काम कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन अपना अपना रहे हैं, सांसारिक कार्यों को करते हुए, मगर आप उससे डिटैच होके, यानी अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं, यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कर्म करने से ही इस डर या भय से हमको छुटकारा मिलता है। जो अज्ञात भय हमेशा बना रहता है, भय का नाश होने पर ही जीव का कल्याण होता है, यानी हमारे मनुष्य का ही तो कल्याण होगा। देखा जाए तो सबके लिए प्राण कर्म ही एकमात्र निष्काम कर्म है। इसलिए हम बोलते हैं ना, निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति करो। ये प्राण कर्म निरंतर हमारे शरीर में श्वास प्रश्वास के रूप में हो रहा है, पर साधारण लोगों का ध्यान अपने श्वास के आवागमन पर नहीं जाता। फ्रेंड्स, ये बात सही है कि हम दिन भर में कभी इस आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। मुझे भी आज 30 वर्ष का समय होने को जा रहा है।
तरह तरह की साधनाएं की, कई आश्रमों में जाके रहा, बहुत सारी साधना सीखी। अंत में एक ही बात जाना कि श्वास ही वो गुरु है और यही वो गुरु का द्वार आपकी मुक्ति का रास्ता है, यानी वो समाधि की जो अनंत यात्रा है जिसका पहला सोपान लाहड़ी माशा दे रहे हैं। श्वासों का आवागमन, आना और जाना, इनहेल और बस इसकी गति को समझ लिया, आपको कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत, जो भी आप आज तक काम करते आ रहे हैं उसे आप करते रहिए। बस 3 चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना, आपको मद्यपान यानी शराब का सेवन नहीं करना, और एक लहसुन का सेवन नहीं करना। ये तीनों ही चीजें ध्यान साधना में जो है निषेध मानी गई है। फ्रेंड्स, आज हमने लाहड़ी माशे द्वारा और इतना सहज ध्यान को जाना। मेरी वाणी को इतना प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, करुणा पूर्वक, प्रेम से धन्यवाद। पुनः पुनः दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।